बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद में बरसती बूंदों और काली छाई हुई काली घटाओं से इस वक्त इस्लामाबाद के खूबसूरत मौसम से खुश आमदीद। बहुत प्यारा मौसम और बारिश की जो रिमझिम है वो हल्की फुल्की हो रही है और बड़ा ही खूबसूरत मज़े का मौसम बना हुआ है। तो इसमें बारिश में ही मैं वीलॉग भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैंने कहा देखी जाएगी आज जो होना है होने दो। और उसकी वजह यह है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू जी डिस्कस करना है आज आपके साथ, और वो है ओवरसीज़ पाकिस्तान से रिलेटेड ये इशू है और ये हाईलाइट भी वहीं से किया गया है। आपको मालूम है जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसने पहले एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि हम ऑर्डिनेंस के ज़रिए उन्होंने ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं इनको वोट का हक़ दे दिया और उस पर जो कानून साजी के लिए भी वो कोशिशां हैं। लेकिन ऐसे में जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके अभी तक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इसको काबिल अमल अभी तक नहीं समझ रहे। जो मौजूदा पैटर्न है वोट कास्ट करने का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो दिया गया है उसके मुताबिक वो ये समझते हैं कि अभी भी वो वोट अपना कास्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ उन जो जज्बात हैं उनको शेयर करने लगा हूँ और उन्होंने कुछ फैक्चुअल पॉइंट भी उठाए हैं। तो सबसे पहले जी हम ये जान लेते हैं कि जो वोट कास्ट करने का तरीक़ाकार क्या है। और ये पाकिस्तानी कौन है जी? पाकिस्तानी है ये सलमान, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है और ऑस्ट्रेलिया में गुज़श्ता 8 साल से मुकीम है और IT ये एक्सपर्ट है। इन्होंने बड़ा एक अच्छा रिसर्च पेपर भी किया है, इस पर काम भी किया है। मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा और आप वहाँ पर जाएँ, ज़रूर जाके अपना फ़ीडबैक भी दें ताकि उनका जो रिसर्च पेपर है उसमें मज़ीद वो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट जो लाना चाहते हैं वो ला सकें। तो चलें जी, सबसे पहले जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनका वोट जो कास्ट होना है वो होना किस तरह है कास्ट। तो उसके लिए जी तरीक़ाकार ये होगा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो वोट हैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पोर्टल पर वो ख़ुद को जाके रजिस्टर करवाएं। और तरीक़ाकार ये है कि पोर्टल पर जाकर ख़ुद को रजिस्टर करना पड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये कहते हैं कि वो रजिस्टर करने की कोशिश खुद को कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई पोर्टल अब मौजूद ही नहीं है, जबकि आम पाकिस्तानी साल भर करते रहते हैं। तो वो ये समझते हैं कि यहाँ पे उनको वो राइट उस तरह नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी के लिए ये एक इजाफी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करार देते हैं। वो ये कहते हैं कि ये हर वक्त पोर्टल दस्तयाब नहीं होती पाकिस्तान में, किसी भी वक्त कोई भी शहरी जाकर खैर इस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको इश्यूज़ बता देता हूँ वोट कास्ट करना कैसे है। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर तो आपके पास नाइकोप है और ये नाइकोप की सूरत में आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं, या फिर उनके पास जो पासपोर्ट हो और वो रीडेबल मशीन के ऊपर रीडेबल पासपोर्ट हो। ये आप समझेंगे बड़ा आसान है और मैं भी यही समझता था कि हर पाकिस्तानी जो बाहर बैठा उसका पासपोर्ट तो है वो वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन इस पर उनका एक नुक्ता नज़र है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको तरीका बता दूँ कि वोट कास्ट कैसे करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये ईमेल का होना ज़रूरी है। अगर आप बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है तो आपकी एक ईमेल होनी चाहिए, सादा सा है, हर पाकिस्तानी के पास ईमेल होगी, लेकिन इस पर भी कुछ सवालात हैं वो आगे चल के बताता हूँ। अच्छा जी, शनाख्ती कार्ड अगर ज़ायदुल मियाद है तो फिर आप वोट कास्ट नहीं कर सकते, ये आपने बात याद कर लेनी है। अगर आपका जो ID कार्ड है वो ज़ायदुल मियाद है तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा वोट कास्ट करना। और जिस दिन पाकिस्तान में लेट्स सपोज 25 जुलाई को पोलिंग होगी उस दिन ही आपने उसी टाइमिंग के दौरान ही यहाँ पे वोट कास्ट करना है। ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक शराइत रखी गई है। अब इस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इस पे ज़ाहिर है हुकूमत ने भी देखना है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना है। वो ये कहते हैं कि जी जो पोर्टल वाला मामला है ना जी, एक पहली बात तो ये इस पर है ही नहीं। ये 5 एडिशनल जो इजाफी ज़िम्मेदारियाँ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पे लगाई गई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी। पोर्टल इस वक्त वो कहते हैं मैं करता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं जब चाहे अपना मर्जी वोट जो है वो रजिस्टर करवा सकता हूँ, लेकिन ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से उनका राइट जो है छीना जा रहा है, वो ये समझते हैं। तो इसका नुकसान ये होगा कि बड़े लोग हैं जो अपना वोट नहीं रजिस्टर करवा सकेंगे वहाँ पर बैठ के, तो फिर वो वोट भी कास्ट नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, उसके बाद नाइकोप का मामला आ जाए जी। नाइकोप का मामला क्या है, उसके लिए वो ये समझते हैं कि हुकूमत ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कवानीन है वोट कास्ट करने के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए नाइकोप ज़रूरी तो करार दे दिया है,
लेकिन बड़े ऐसे लोग हैं जो बनवाते ही नहीं। वो कहते हैं कि ये तो नादरा का जो खुद डेफिनेशन है वो यही है कि जो दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी हैं ये उनके लिए होता है, और जो गल्फ स्टेट्स में तो ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे ना दोहरी शहरियत होती है ना ज़रूरत होती है। और इसका मतलब है जो गल्फ़ में इतनी बड़ी तादाद में जो मिलियन में लोग बैठे हुए हैं या पाकिस्तानी लाखों में लोग बैठे हुए हैं वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे अगर नाइकोप का जो शर्त है इसको हटाया ना गया तो। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप आ जाएं जी पासपोर्ट तो आप समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी के पास होते हैं, लेकिन ये वो समझते हैं कि हर पाकिस्तानी के पास नहीं है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने एग्जांपल दी कि कहते लेट्स सपोज मेरे घर में से कोई बच्चा वो बाय बर्थ ऑस्ट्रेलियन है, यूएस सिटीज़न है, तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो अपना जो फ़ॉरेन उसके पास पासपोर्ट है उस पर ट्रैवल भी करता रहता है, वो आता भी रहता है, और वो क्यों अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाएगा ट्रैवल करने के लिए उसके पास एक डॉक्यूमेंट है वो उस पर कर रहा है, तो इट मीन्स उसका जो राइट है वो भी उससे छिन गया, वो नहीं वोट कास्ट करेगा। अच्छा, दूसरा जी, मिडल ईस्ट में आपको याद होगा कि सऊदी अरब ये वो जो दीगर कई ममालिक है वहाँ पे जो पासपोर्ट है आपको पता है जैसे ही आप एंटर होते हैं कफील पासपोर्ट लेके रख लेते हैं, और वो ख़ासकर वोट वाले दिन किसी को मिल जाएगा किसी को नहीं मिलेगा, जिसका अच्छा ताल्लुक होगा वो ले लेगा वरना नहीं ले सकेगा, वो भी वोट कास्ट नहीं कर सकेगा। एक ये बड़ा वैलिड पॉइंट है उनका, मुझे भी ये समझ में आया है। अच्छा जी, फिर ईमेल वो कहते हैं ज़ाहिर हर बंदे के पास होती है, लेकिन जो लेबर है हमारी बहुत बड़ी तादाद जो गल्फ स्टेट्स में लेबर्स की जाती है उनको ना कभी ज़रूरत पड़ती है ईमेल्स की, ना वो ईमेल बनवाते हैं, उनका काम है बेचारों का लेबर वहाँ मजदूरी करना, वो कर लेते हैं और अपना पैसा कमा के वापस पाकिस्तान भिजवा देते हैं। तो यहाँ पर भी इशू आएगा, लेकिन चलें वो ये समझते हैं इस पर ईमेल हो सकता है वो क्रिएट करवा ले, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद जी अगर वो ये कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड जो है वो ज़ायदुल मियाद हुआ तो वो नहीं होगा, ये डिस्क्रिमिनेशन वो समझते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जब हम वोट कास्ट करने जाते हैं तो अगर कोई ज़ायदुल मियाद भी हो जाए और वो वोट बंदा अपना कास्ट कर सकता है, और ये मैंने खुद भी देखा है, ऐसा होता है कि वहाँ पे जब आप जाएँ और वो एक्सपायर हो चुका हो तो वोट वो कास्ट हो जाता है, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर ये कदगन है कि उनका जो ID कार्ड है वो हर सूरत जो है वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, देन वो वोट कास्ट करने का अपना राइट है वो यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद जी ये भी आपको मैंने बता दिया, उसके ID कार्ड वाली बात भी हो गई। ठीक है जी, तो ये थी जी वो तमाम तर सवालात जिसका वो चाहते हैं कि इसमें लेजिस्लेशन होनी चाहिए, इसको हल होना चाहिए, और जो वोट रजिस्टर करने का मामला है वो पूरा साल होना चाहिए, ना कि सिर्फ 2 हफ्तों के लिए कर दिया जाए। और एक पांचवी बात वो ये समझते हैं कि जो वोट कास्ट करने के लिए हमें पाबंद किया जा रहा है कि जिस दिन पाकिस्तान में पोलिंग होगी लेट्स सपोज 8 से शाम 5 बजे के दरमियान होगी, उसी टाइम हो तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया का टाइम डिफरेंट आएगा, यूएस का टाइम डिफरेंट आएगा, वहाँ पे हो सकता है रात हो, यहाँ पर दिन हो, कौन रात को 1-2 बजे उठ के आएगा और 3 बजे उठ के वोट कास्ट करेगा? तो ये भी एक वो समझते हैं कि टर्न आउट जो है वो कम हो सकता है, इस पे लोगों को राइट मिलना चाहिए। अच्छा जी, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जो वोट का राइट मिलना या ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इसने कैसे ये असरअंदाज हो सकता है, इस पर एक मैं अगली जो है बड़ी डिटेल में वीडियो करूँगा। इन्होंने उस पर कुछ रिसर्च की है, वो ये समझते हैं कि 2018 और जो का इलेक्शन है इसमें NA-21 की मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, वैसे बहुत से हल्के वो कहते हैं कि जी यहाँ पे PTI के जो उम्मीदवार को शिकस्त हुई अमीर हैदर खान होती, ANP के जो MNA हैं उनसे सिर्फ 33 या 35 वोटों से हुई। लेकिन उसी हल्के में अगर बात की जाए तो वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार वोटर है, मुकीम है, जो बैरून मुल्क है, वो अगर वोट कास्ट करे तो ये पूरा जो इलेक्शन है इसकी जो डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगी, नताइज चेंज हो जाएंगे। तो इस पे वो ये चाहते हैं जी कानून साजी होनी चाहिए और बिल्कुल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल बैठ के इस पूरे मसले को हल करना होगा, ताकि जो वोट अगर आपने देना राइट तो फिर वो दें ताकि अपना वोट कास्ट कर सकें। तो ये था जी आज का हमारा एक वीलॉग। अगली वीडियो पे इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून कितने कितने वोटों से इलेक्शन हारी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो का वोट है वो किस तरह इम्पैक्ट डाल सकता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।